तो क्या आप भी अपने बच्चे को खाना ना खाने पर उसे फोन दिखाकर इसी तरीके से खाना खिलाते हैं? यही तरीका आप भी अपनाते हैं? क्या आप बच्चों के रोने पर मोबाइल पर कार्टून लगाकर उनके हाथ में थमा देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ये बच्चा कर रहा है? और क्या आपके बच्चे स्कूल से घर आकर स्मार्टफोन पर रील्स, वीडियो और गेम्स की दुनिया में खो जाते हैं? और अगर ऐसा हो रहा है तो आज सारे काम छोड़कर रिमोट साइट पर रखकर गौर से हमारा ये पूरा कार्यक्रम देखिए, क्योंकि जो सवाल हमने आपसे पूछा है अगर आपके घर में ठीक वैसा ही हो रहा है तो समझ लीजिए कि जाने अनजाने आप अपने ही बच्चों को आने वाले वक्त में बहुत से बीमारियों के चक्रव्यूह में ढकेल रहे हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक रिसर्च पब्लिश की है और वो रिसर्च ये बताती है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों का दिल कमजोर कर रहा है। डेनमार्क में हुई स्टडी में यह पाया गया है कि स्क्रीन टाइम बढ़ने से बच्चों में ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इंसुलिन रेजिस्टेंस के मामले ज्यादा पाए गए हैं, जिनसे आगे चलकर शुगर और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ता है। आजकल तो वैसे ही हार्ट अटैक के मामले अमित बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, और रिसर्च में जो निकलकर सामने आया है उसके मुताबिक स्क्रीन टाइम में रोज 1 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ने के चलते बीमारी का खतरा दूसरों के मुकाबले ज्यादा बढ़ जाता है। यानी अगर किसी बच्चे ने अपने साथी के मुकाबले 3 घंटे ज्यादा मोबाइल देख लिया तो उस पर हार्ट और शुगर की बीमारी का जोखिम करीब 50% तक ज्यादा बढ़ जाएगा। जरा सोचिए, सेल फोन पर बिताया हर घंटा बच्चों के लिए किस कदर खतरनाक है। यही नहीं, जर्नल ऑफ अमेरिकन एसोसिएशन की एक रिपोर्ट भी सामने आई है। वो ये कहती है दुनिया भर के पेरेंट्स की चिंता इस रिपोर्ट के बाद बढ़ गई है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक 11 साल से ऊपर और का हर 3 में से 1 बच्चा मोबाइल एडिक्ट हो चुका है। इससे न केवल फिजिकल हेल्थ खराब हुई है बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी गहरा असर पड़ रहा है। यहाँ तक कि ऐसे बच्चों में सुसाइड टेंडेंसी भी दूसरों के मुकाबले दोगुनी पाई गई है। अब इस स्टडी को लेकर डॉक्टर्स भी परेशान हो गए हैं मीनाक्षी। अपने देश की अगर राजधानी की बात करें तो 68% बच्चे हर दिन औसतन 4 घंटे स्क्रीन पर बिताते हैं, जो 2 घंटे की गाइडलाइन से लगभग डबल हो जाता है। देखिए, बहुत खराब हालत है ये। देखिए, बच्चे कहीं भी हो, खतरा सब पर बराबर है, चाहे वो अर्बन एरियाज में हो, रूरल एरियाज में भी आजकल ऐसा ही कुछ ट्रेंड दिखाई दे रहा है। ये हाई टाइम है सावधान हो जाने का। उनको डिजिटल दुनिया से निकाल करके रियल वर्ल्ड में लाया जाए और योग आयुर्वेद की ताकत से अपनी आने वाली इस पीढ़ी को, जो भी बच्चा है, उसे बचाया जाए, उसे ताकतवर बनाया जाए। और ये सब कुछ कैसे होगा, ये आपको आज स्वामी जी बताएंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। हम यहाँ बेटी गुंजन को अक्षी तर्पण कर रहे हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त प्रक्रिया है। महा त्रिफला घृत ऐसे आँखों में डालते हैं। गांव में पहले कहते थे भाई इसने तो मेरी आँख में घी सा घाल दिया। अब ये घी जो है आँख में ऐसे डालते हैं और फिर आँख इसमें खोलते और बंद करते हैं और इससे अप्रतिम लाभ होता है। ये भी एक प्रक्रिया है अपनी आँखों को हेल्दी बनाने के लिए। और इधर से थोड़ा लीकेज हो रहा है बेटा, इसको ठीक करो। और देखो ये तो अक्षय तर्पण, ये त्रिफला से आयवास, फिर सिरोधारा, जलनेति और सूत्रनेति, ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिससे आँखों की बिगड़ी हुई हालात को 100% अच्छा कर सकते हैं। अप्रतिम इसका लाभ होता है। तो ये अक्षय तर्पण, ये सिरोधारा और ये जलनेति, सूत्रनेति, ये तो बहुत ही गजब की प्रक्रिया है। जो कर सके वो सूर्य नमस्कार भी करें। स्वामी जी, ये सारा कार्यक्रम वाकई बड़ा जोरदार है। आंखों की रोशनी, आंखों की सेहत के लिए बहुत कारगर है और शीर्षासन के तो कहने ही क्या है। लेकिन स्वामी जी, ऐसी आंखें किस काम की जो अपने सामने अपने बच्चे को बर्बाद होते हुए देख रही हैं? ऐसे लोग जो अपने हाथों से अपने बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, फिर उन हाथों की सेहत का क्या किया जाए? आंखों की रोशनी किस काम आएगी जब बच्चा ही जो है अपनी आंखों के सामने बर्बाद हो रहा है? और मैं यूं ही नहीं कह रहा,
आज बहुत गौर से ये सारा प्रोग्राम जो है और स्वामी जी जो बताएंगे उसको भी सबको सुनने की ज़रूरत है।